नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा कर्तव्य। आज हम एक ऐसे सवाल उठाने जा रहे हैं जो हर आदिवासी, हर दलित, हर पिछड़े वर्ग के दिल में है, लेकिन खुलकर पूछा नहीं जाता। क्या राजनीतिक आरक्षण वाकई हमारे अधिकारों की रक्षा कर पा रहा है? अगर नेता चुन के जा रहे हैं तो फिर जल जंगल ज़मीन क्यों छीन रही है? बराबरी क्यों नहीं मिल रही है? जाति जनगणना पर चुप्पी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे कि अगर राजनीतिक ताकत नहीं होगी तो सामाजिक और आर्थिक न्याय सिर्फ सपना रहेगा। आज आदिवासी समाज के नेता राजनीतिक आरक्षण से विधायक, सांसद बनते हैं, लेकिन सवाल यह है, जब जंगल काटे जाते हैं, जब ज़मीन छीनी जाती है, जब विस्थापन होता है, तो आवाज़ कमज़ोर क्यों पड़ जाती है? ग्राम सभा से बड़ा कोई कानून है? क्या वन अधिकार कानून कागज़ तक सीमित रह गया? अगर प्रतिनिधि चुने जाने के बाद कॉरपोरेट के सामने खामोश हो जाए तो फिर आरक्षण का मतलब क्या रह जाता है? समाज के नेता भी राजनीतिक आरक्षण से चुनकर आते हैं, लेकिन आज भी दलितों की हत्या, बलात्कार, बहिष्कार, मंदिर प्रवेश में रोक, सामाजिक अपमान रुक क्यों नहीं रहा है? पिछड़ा वर्ग देश की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन जाति जनगणना जो अधिकार की नींव है, उस पर सबसे ज़्यादा चुप्पी क्यों? नेता सत्ता में जाते हैं लेकिन आंकड़ों की बात नहीं करते, क्योंकि बिना आंकड़े आरक्षण की मांग कमज़ोर रहती है और सत्ता मजबूत होता है। सबसे बड़े भ्रम पर कहा जाता है अंबेडकर ने राजनीतिक आरक्षण सिर्फ 10 सालों के लिए रखा था। हाँ, यह सही है, लेकिन पूरा सच नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने 10 साल को समाप्ति नहीं, समीक्षा की अवधि बताया। राजनीतिक आरक्षण कोई दया नहीं, यह संवैधानिक सुरक्षा कवच है। संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि जिनकी आवाज़ सदियों से दबाई गई, वह आवाज़ आज सांसद तक पहुंच सके। साथियों, समस्या आरक्षण नहीं, समस्या है नेता समाज से कट जाते हैं, पार्टी हाई कमांड के सामने झुक जाते हैं, मुद्दे की जगह पद बचाने में लग जाते हैं। अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, राजनीतिक लोकतंत्र बिना सामाजिक लोकतंत्र के खोखला है। अब सवाल नेताओं से ज़्यादा हम जनता से हैं। क्या हम सवाल पूछते हैं? क्या हम अपने प्रतिनिधि से हिसाब मांगते हैं या सिर्फ चुनाव के समय इस्तेमाल होते हैं? राजनीतिक आरक्षण तभी सफल होगा जब जनता जागृत होगी। साथियों, आज ज़रूरत है आरक्षण हटाने की नहीं, आरक्षण को जवाबदेह बनाने की। डॉक्टर अंबेडकर का सपना था बराबरी, सम्मान और न्याय। अगर हम चुप रहें तो संविधान सिर्फ किताब रह जाएगा। जागो, सवाल पूछो, संगठित हो, यही है हमारा कर्तव्य।